रन ही बना सकी। और खबर विस्तार से, बड़ी खबर कोटा से, कोटा के इटावा से बड़ी खबर आ रही है, जहां दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। खूनी संघर्ष में 3 लोगों की मौत हो गई। खातौली के छुआरी की घटना है। पुलिस दल मौके पर पहुंचा और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। कोटा से बड़ी खबर, इटावा में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, 3 लोगों की मौत। खातौली के छुआरी की घटना। कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या वजह, क्या मामला है पूरा, क्यों ये खूनी संघर्ष हुआ? एक ही समाज के 2 पक्षों का ये मामला है। लड़की के नाते को लेकर विवाद चल रहा था और विवाद को लेकर समझाइश करने, जैसा बताया जा रहा है, समझाइश करने के लिए ये लोग आए थे। और झगड़ा का जो पेशा है वो उनकी मांग करने के लिए ये लोग जंगलों में, जहां वहां निवास करते हैं मोगिया समाज के लोग, वहां गए थे और वहां रात दोनों पक्षों ने आपस में बैठ के शराब पी। जैसा कि प्रारंभिक जांच में सामने आया, शराब पीने के बाद दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ और कुल्हाड़ी से वार कर 3 लोगों को मौत की घाट उतारने की प्रारंभिक बात सामने आई। तीनों मृतकों के शवों को पास के खातौली के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है। सबसे बड़ी बात ये कही जा सकती है सुमित इसमें कि घटना की काफी घंटों बाद भी पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि ये एमपी से सटे इलाकों में घने जंगल जहाँ हैं, वहाँ ये मोगिया समाज के लोग वहाँ जहाँ निवास करते हैं, वहाँ ये खूनी संघर्ष हुआ और पुलिस को सूचना तक नहीं लगी। कई घंटों बाद में पुलिस को सूचना मिली कि वहाँ कुछ लोग घायल अवस्था में पड़े। पुलिस का जब दल वहाँ मौके पर पहुंचा तो 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी देर रात को भी मौके पर पहुंचे थे। फिलहाल वहाँ मोर्चरी में शवों को रखवाया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन 3 लोगों की हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और कोटा गिरफ्तारी हुई किसी की इस मामले में? फिलहाल इसमें किसी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन एक महिला को, जैसा प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हिरासत में लिया है। वो महिला फिलहाल कुछ बता नहीं पा रही है, लेकिन जो मृतक है उनके परिवार जन बूंदी के हैं, उनको बुलाया गया है और पूरी घटना की जानकारी ली जा रही है। लेकिन पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और ये आपस में एक ही समाज के लोग हैं और लड़की के ले जाने की पुराने विवाद को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। घने जंगलों में पुलिस का फिलहाल भारी जाब्ता मौजूद है, लेकिन बताया जा रहा है कि हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद जो आरोपी है वो एमपी चले गए हैं। इसलिए कोटा ग्रामीण किस वक्त की घटना है ओम प्रकाश? ये देर रात की घटना बताई जा रही है, लेकिन देर रात पुलिस हालांकि पहुंच गई है, लेकिन संभवतः ये शाम की घटना हो सकती है। लेकिन पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी, क्योंकि ये जंगल से सटे इलाकों में ये वारदात हुई है। 3 लोगों की मौत हो जाती है और अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। बात की आपने जिम्मेदार अधिकारियों से, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से, जांचकर्ता से, क्या कर रहे हैं साहब आप? जी, हमारी बात हुई पुलिस के आला अधिकारियों से, डीएसपी स्तर के अधिकारियों से बात हुई। जल्दी ही इस मामले में गिरफ्तार हो जाएगी, ये बात कर रहे हैं। लेकिन ये संभवतः जो आरोपी है वो एमपी के इलाकों में चले गए हैं, ऐसा जानकारी में सामने आया। एमपी पुलिस को भी सूचना दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 3 लोगों की जो हत्या हुई है, उससे पहले ये झगड़ा चल रहा था। संभवतः कहीं न कहीं पुलिस के अपराध नियंत्रण के दावों पर कई बड़े गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं और फिलहाल इनके शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और आगे की कार्रवाई जारी है। एलआईयू का फेलियर साबित होता है ओम प्रकाश, पुलिस का फेलियर साबित होता है। कहा आपने जांचकर्ताओं से कि साहब आपको कानो कान खबर तक नहीं लगी, इतना बड़ा विवाद हो जाता है, खूनी संघर्ष हो जाता है, 3 लोगों की मौत हो जाती है, वक्त रहते अगर आप पहुंचते तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था। जी, निश्चित रूप से पुलिस के अपराध नियंत्रण के दावों पर कई बड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं और इस तरह की वारदात ये कोई पहली वारदात नहीं है। यदि कोटा में सिर्फ मर्डर की बात की जाए तो पिछले सिर्फ 1 सप्ताह में ये 5वां मर्डर कहा जा सकता है, जिसमें ग्रामीण इलाके में के मर्डर भी शामिल है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि लगातार हो रही इस वारदात के बाद पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं और उम्मीद की जानी चाहिए पुलिस कुछ नई प्लान तैयार करके ऐसी जो घटना है वो उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो
और कुछ अलग तरह का एक प्लान करें। फिलहाल कोटा ग्रामीण का पूरा जाब्ता मौके पर मौजूद है और मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है और मृतकों के परिजनों को मौके पर बुलाया गया है। फिलहाल कोटा ग्रामीण की खातौली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच। एक आखिरी सवाल ओम प्रकाश, क्या जांच में, तफ्तीश में ये पता चल पाया है इस खूनी संघर्ष में कितने लोग शामिल थे? प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाली बात ये आ रही है कि इसमें फिलहाल 2 ही आरोपी बताए जा रहे हैं और जब हमने पूछा कि 2 आरोपी 2 लोग 3 का मर्डर कैसे कर सकते हैं तो ये सामने आया कि तीनों ने कुछ लोगों ने आपस में शराब पी, बैठ के शराब पीने के बाद में उनको ज्यादा शराब पिला दी। शराब पिलाने के बाद धोखे से, कुल्हाड़ी से और सहित अन्य धारदार हथियारों से वार कर तीनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि संभवतः 2 आरोपी है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें कई और आरोपियों के निकलने की संभावना है और परत जब पूरा वारदात का जब खुलासा होगा तो निश्चित रूप से 2 आरोपी बता रही है पुलिस और एक महिला को गिरफ्तार किया है, उसका क्या? महिला को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है, उसको फिलहाल आरोपी नहीं कहा जा सकता। जो भागे हैं, महिला को मौके पे जो मिली है तो वो कुछ अभी बता नहीं पा रही है, लेकिन हाँ महिला को गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने की बात जरूर आई है ताकि उनसे कई वारदातें, इस वारदात का जो पर्दाफाश जो होने में काफी मदद मिलेगी। ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। तो कोटा के इटावा से बड़ी खबर है, खूनी संघर्ष हुआ, 3 लोगों की मौत हो गई और पुलिस का बड़ा फेल्योर है। पुलिस प्रशासन को कानो कान खबर तक नहीं लगती है, 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब पूरी वारदात होने के बाद आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। इसके बाद फिल्मों में आपने देखा होगा इस तरह की पुलिस की कार्यशैली। वारदात होने के बाद पुलिस बड़े आराम से मौके पर पहुंचती है। ऐसा ही कुछ कोटा में देर रात हुआ। और बाड़मेर से बड़ी खबर है, मामूली कहासुनी पर बवाल हुआ है। बाड़मेर में युवक पर बदमाशों ने फायरिंग की, 2 राउंड फायरिंग युवक पर की। बदमाशों ने युवक से पैसे मांगे थे, इनकार करने पर उस पर 2 राउंड फायरिंग की गई। बाड़मेर से बड़ी खबर, इसके बाद युवक को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। बड़ी खबर बाड़मेर से, मामूली कहासुनी और इसके बाद धाएं युवक पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पैसे की बात को लेकर यह विवाद हुआ, कहासुनी हुई। इस युवक से इन्होंने पैसे की डिमांड की, इनकार करने पर इन्होंने फायरिंग कर दी। खबर प्रतापगढ़ के पीपल खूंट थाना क्षेत्र से है, जहां ग्रामीणों ने ड्यूटी पर तैनात सिपाही के हाथ पैर बांधकर बेरहमी से पिटाई की। वायरल हुए वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग पुलिसकर्मी के कपड़े उतारते हैं, फिर पेड़ से बांधकर उसे शर्मसार करते हैं। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल लालू राम महिला को दिए उधार पैसे लेने गया था। इसी दौरान महिला के रिश्तेदार और गांव वाले मौके पर पहुंच गए और खाकी वाले को बेरहमी से पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, नशे की खेप बरामद की है। श्रीगंगानगर में 28 किलो गांजा बरामद, 3 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए तस्कर में 2 बिहार और 1 श्रीगंगानगर का निवासी बताया जा रहा है। जवाहर नगर थाना पुलिस ने आर्मी कैंट के पास ये कार्रवाई की। 28 किलो गांजा बरामद, बड़ी खबर श्रीगंगानगर से। नशे की इस खेप के साथ तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं और 1 स्थानीय निवासी श्रीगंगानगर का निवासी बताया जा रहा है, जिनके पास से 28 किलो गांजा बरामद किया है। और अजमेर से बड़ी खबर है, पुलिस की गिरफ्त में दुष्कर्म का आरोपी। पुलिस को मिली सफलता, दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। 4 साल पहले नाबालिग के साथ
दुष्कर्म कर ये फरार हो गया था। उसे शादी का झांसा देकर इसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बनाया था, जिसके बाद पुलिस इसकी लगातार तलाश कर रही थी। 4 साल बाद पुलिस की हिरासत में दुष्कर्म का आरोपी। और चूरू के सुजानगढ़ से बड़ी खबर है। गांव सरोठिया में 3 हिरणों का शिकार किया गया है। सांडवा पुलिस वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में ये जानकारी मिली। 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई की गई, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया संयुक्त कार्रवाई में। मौके से हिरणों की खाल और पका हुआ मांस भी बरामद किया गया है। मौके से 4 बंदूक भी बरामद किए पुलिस ने। तलवारें, बंदूक बनाने का सामान भी बरामद। फॉरेस्ट विभाग द्वारा हमारे को सूचना प्राप्त हुई, जिसमें हम संयुक्त कार्रवाई में आए हैं, जिसमें 3 चौकीदार बंदूक, 1 .22 बंदूक और कुछ हथियार बनाने का सामान बरामद हुआ है। और ये 3 हिरण और तितर वगैरह ये मिले हैं यहाँ पे। और 3 आरोपियों को भी डिटेन किया गया। यहाँ लगभग 3 हिरणों की खाल और सींग बरामद हुए हैं। 2-3 तीतर के पंख बरामद हुए हैं। एक खाल है जो खरगोश की प्रतीत हो रही है, ये बरामद हुई है। और इनको काटने में काम में ली गई चाकू, छुरी, लकड़ी के गुटके और एक पतीले में पका हुआ मीट भी मिला है। खबर जयपुर से। जयपुर के चौमू में ज्वेलर्स से लाखों रुपए की डकैती और फायरिंग मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन अपराधियों से 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बता दें कि 11 अप्रैल को चौमू के MK & सन्स ज्वेलरी शॉप पर अलग अलग बाइक पर आए 5 बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर लाखों रुपए की ज्वेलरी लूट ली थी। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की थी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजयपाल लांबा ने बताया कि बदमाश सुमेर उर्फ वसूली और शशांक पांडे की गिरफ्तारी की गई है। CST DST की जो टीम्स थी, चौमू थाने की जो टीम थी, उनको जो सूचनाएं मिली उस आधार पर इनका पीछा किया। इनकी गिरफ्तारी से चौमू थाने का एक स्थानीय निवासी भी है, जिसके द्वारा ये पूर्व में रैकी करके इन अपराधियों को सूचित किया गया। उसकी भी तलाश है, वो अभी फरार है, उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कोरोना की खतरनाक छलांग। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात, हर किसी की भागीदारी पर। आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार।
करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों की। कोरोना वायरस महामारी दिन ब दिन विकराल रूप लेती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,61,500 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस दौरान कोरोना के चलते 1,501 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 2,61,500 नए केस सामने आए हैं। कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,47,88,109 हो गई है और 1,500 नई मौतों के बाद 1,501 नई मौतों के बाद कुल मौतों का आंकड़ा 1,77,150 हो गया है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब बढ़कर 18,01,316 तक पहुंच गई है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,28,09,643 है। और अब मरुधरा पर अपडेट। मरुधरा में कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट। पिछले 24 घंटे में 9,046 नए मामले सामने आए हैं। 37 लोगों की मौत हो गई। जोधपुर में सबसे ज्यादा 17 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई। सबसे ज्यादा जयपुर में 1,484 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 2,823 लोग रिकवर हुए हैं। राजस्थान में 59,999 एक्टिव केस। जिलेवार कोरोना का हाल जान लीजिए। पिछले 24 घंटे में राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 1,484 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद जोधपुर में 1,265, कोटा में 1,049, उदयपुर में 783, अलवर में 591, भीलवाड़ा में 407, बीकानेर में 326, अजमेर में 301, चित्तौड़गढ़ में 283 और डूंगरपुर में 255 नए मामले। अब एक एक कर आपको कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ के बारे में भी बता देते हैं। 13 अप्रैल को 5,528 केस दर्ज किए गए थे, 28 मौत दर्ज की गई थी। इसके बाद 14 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़ा और 6,200 मामले सामने आए, 29 मौत दर्ज की गई। 15 अप्रैल को 6,658 केस और 33 मौत। 16 अप्रैल को 7,359 केस, 31 मौत। 17 अप्रैल को 9,046 केस और 37 मौत। कोरोना को लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्री परिषद की बैठक लेंगे। बैठक दोपहर 12:30 पर होगी। वहीं शाम 5 बजे फिर से कोविड समीक्षा बैठक होगी, जिसे सभी के लिए ओपन रखा जाएगा। बैठक में प्रदेश के कुछ जिलों के लिए लॉकडाउन का फैसला किया जा सकता है। संभावना ये जताई जा रही है कि ज्यादा संक्रमण वाले 4-5 जिलों में 15 दिन का लॉकडाउन लगाया जा सकता है। शनिवार को सीएम गहलोत ने करीब 3.5 घंटे कोरोना पर समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं।
जिन पर राज्य सरकार आज निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना के कारण देश में नाजुक हालात बन चुके हैं और अविलंब फैसले लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जल्द से जल्द राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। समीक्षा बैठक में उच्च अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा सुझाव दिया गया कि 1-2 दिन का कर्फ्यू ज्यादा कारगर नहीं है। संक्रमण रोकने के लिए 15 दिन का लॉकडाउन किया जाना चाहिए। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए ट्वीट कर लिखा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि देश और प्रदेश में जिस तरह से मरीजों और मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है, हालात चिंताजनक हैं। आज भी प्रदेश में 9,046 कोविड केस आए हैं और 37 लोगों की मृत्यु हुई है। इसी संदर्भ में आज लगभग 3.5 घंटे समीक्षा की गई। कल निवास पर 12 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, उसमें कोविड को लेकर डिस्कस होगा। उसके बाद कल शाम को 5 बजे वापस कोविड रिव्यू मीटिंग होगी, जिसे सभी के लिए ओपन रखेंगे और इसके बाद कुछ जरूरी फैसले लिए जाएंगे। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता जीवन बचाना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बातें ट्वीट कर शेयर की। वहीं कोरोना वायरस महामारी की डरावनी रफ्तार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अहम बैठक की। देश इस मीटिंग में तमाम मंत्रालयों के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कोविड रोगियों के लिए अस्पताल में बेड की संख्या को बढ़ाने के लिए सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए। पीएम ने कहा कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और उपचार का कोई विकल्प नहीं है। साथ ही पीएम ने स्थानीय प्रशासन को लोगों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने की सलाह दी। पीएम ने मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स तेजी से लगाए जाने के लिए कहा। पीएम ने अधिकारियों के साथ रेमडेसिविर और दूसरी दवाओं की आपूर्ति की स्थिति की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन पर जोर देने के साथ ही वैक्सीन उत्पादन में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अहम बैठक और इस बैठक में कई बातों पर मंथन किया गया। वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के निर्देश प्रधानमंत्री ने दिए, साथ ही ऑक्सीजन प्लांट लगाने में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए। अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश दिए प्रधानमंत्री ने। ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अहम बैठक की। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट का भी TTT का मंत्र प्रधानमंत्री ने दिया और ऑक्सीजन के उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, निजी लैब में कोविड की जांच अब सस्ती कर दी गई है। पहले यह जांच 500 रुपए में की जाती थी, लेकिन अब 350 रुपए में यह जांच की जाएगी। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, निजी लैब में कोविड की जांच RT-PCR टेस्ट 350 रुपए में अब होगा। जिस जांच के आप पहले 500 रुपए देते थे, अब उसके 350 रुपए आपको देने होंगे। एक राहत की खबर, एक अच्छी खबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला लिया है, 350 रुपए में RT-PCR टेस्ट मरुधरा में होगा। और कोरोना काल में सीकर से बड़ी खबर सामने आई है। जिले में प्रशासनिक अधिकारी ही कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जिला कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, SDM, तहसीलदार, शहर कोतवाल सभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। CMHO डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि अधिकारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें होम क्वारंटीन कर दिया गया है। इसके साथ ही सावधानी बरतने और कोरोना गाइडलाइन की पालना के बारे में बताया गया है। और ये बड़ी खबर सीकर से, प्रशासनिक अधिकारी यहां पर कोरोना पॉजिटिव। सीकर में कोरोना विस्फोट, जिला कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, SDM, तहसीलदार, शहर कोतवाल सभी कोरोना पॉजिटिव। CMHO डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि अधिकारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब उन्हें होम क्वारंटीन कर दिया गया है। और देश में कोरोना की दूसरी
लहर काफी भयावह नजर आ रही है। वीकेंड कर्फ्यू ने एक बार फिर प्रवासी मजदूरों की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। लगातार बढ़ते मामलों और सरकार की सख्ती से अन्य प्रदेशों से राजस्थान आकर काम करने वाले मजदूरों में खौफ पैदा हो गया है और उन्होंने यहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। अजमेर रेलवे स्टेशन पर देर रात नागौर भीलवाड़ा से दर्जनों मजदूर अपने घर लौटने के लिए पहुंचे। बिहार झारखंड के रहने वाले इन मजदूरों को सरकार की ओर से लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू में पिछले साल की तरह लॉकडाउन की झलक दिखाई दे रही है। ऐसे में हालात और बिगड़े उससे पहले ही ये वापस अपने गांव जाना चाहते हैं। अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री में हम फिटर का काम करते थे। वहाँ लॉकडाउन लग गया और खाने पीने का पानी का भी दिक्कत बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे लोग लगे भागने और वहाँ कर्फ्यू लागू होने के कारण सब धीमे धीमे चलने जाने लगे। बहुत लोग बीमार भी होने लगे। कुछ कोरोना के भी कारण भी वहाँ बीमार हुए, कुछ एडमिट भी हुए, कुछ लोग डेड भी हो गए हैं। उसके भय से लोग पूरा पब्लिक वहाँ से भागना शुरू कर दिया। पूरा मतलब अंबुजा खाली हो गया है। हम लोग भी चल दिए वहाँ से। हम लोग को डेहरी आनसून बिहार जाना है। हाँ, गया जिला बिहार से आए हैं और भीलवाड़ा कंचन इंडिया लिमिटेड में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से अगला बार बहुत परेशानी उठाए थे। इसलिए मैं इस बार सतर्क होकर अपना गांव भाग रहे फिर दोबारा। वो परेशानी यही है कि अभी मान के चलिए अभी कोरोना का महामारी बहुत ज़्यादा चल रहा है ना। कहीं हो सके तो मान के चलिए कहीं कस के भी हो जाएगा तो फिर हम लोग इधर फंस सकते हैं, फिर नहीं जा पाएंगे हम लोग। मान के चलिए फिर कहीं ट्रेन बंद हो जाए तो फिर वही हम लोग अपना फिर पैदल जाना पड़ जाएगा। इसी की वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि पहले ही कर ले अपना घर द्वार। अफवाह यही चल रही सर, लॉकडाउन पहले की तरह 2 दिन का कहा है। अभी सरकार ने यहाँ पे लॉकडाउन 2 दिन का कहा है ना, वैसे वहाँ पे 7 बजे लॉकडाउन हो जाता है गुजरात में। तो यानी हमारे अलावा यूपी बिहार के बंदे इतने दुखी है ना, हद से भी ज़्यादा। हमारे पास में रहते थे जहाँ क्वार्टर बने हुए हमारे फैक्ट्री के अंदर, वो हमसे भी ज़्यादा दुखी है सर। तो आपको मजबूरी में आना पड़ा? मजबूरी में आना पड़ा सर। यानी बच्चे क्या खाएंगे? अगर चलो गांव में तो अगर किसी से 2 किलो आटा भी मांग लेंगे वो खिला देंगे, वहाँ कोई पाव आटा नहीं देंगे मांगने से। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी भरतपुर में लोग कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। यहां सब्जी मंडियों में हजारों लोगों की भीड़ देखी जा रही है, जो न मास्क पहने हुए हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। यहां ना तो सब्जी बेचने वालों और ना ही खरीदारों को अपनी जान की फिक्र है। कहने को तो कृषि उपज को रिकॉर्ड करने के लिए 2 कार्मिकों की तैनाती की गई है, लेकिन उन्हें ऐसे हालात से कोई मतलब नहीं है। यही नहीं, सब्जी मंडी में भी सोशल डिस्टेंसिंग और कर्फ्यू की पालना कराने के लिए तैनात पुलिसकर्मी भी गायब हो चुके हैं। वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन भी सवाई माधोपुर जिले में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। सवाई माधोपुर जिले के बाजार पूरी तरह से बंद है, वहीं सड़कें पूरी तरह से सूनी नजर आ रही हैं। सड़कों पर कुछ लोगों की ही आवाजाही नजर आ रही है। जायजा लिया सवाई माधोपुर संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिवस है और दूसरे दिवस के दौरान भी सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के समूचे बाजार पूर्णतया बंद हैं। सवाई माधोपुर शहर हो या बजरिया हो, इसके अलावा सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी, चौथका बरवाड़ा, बोली, बामनवास, मलारना डूंगर सभी तहसील क्षेत्र के भी समूचे बाजार पूर्णतया बंद रखे गए हैं। बंद से किसी को भी कोई रियायत नहीं दी गई है। हालांकि आवश्यक सेवाओं की दुकानों को इसमें आंशिक रूप से अनुमति प्रदान की गई है। और इसके अलावा सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर भी मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय का ये मुख्य बाजार है जो पूर्णतया बंद है। सवाई माधोपुर की सभी दुकानें कमोबेश पूरी तरीके से बंद है। इस वक्त सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। कमोबेश कुछ एक लोग हैं जो अपने आवश्यक काम से सवाई माधोपुर की सड़कों पर निकल रहे हैं। इसके अलावा सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कलेक्टर राजेंद्र किशन, एसपी सुधीर चौधरी, इसके अलावा एसडीएम कपिल शर्मा की एक टीम है जो सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर जो लोग सरकारी गाइडलाइन की अनुपालना नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से पेश आ रहे हैं और लगातार कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं। सवाई माधोपुर बजरिया में हाल ही में कमल मेडिकल स्टोर को भी सरकारी गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 72 घंटे के लिए सीज किया गया है। लगातार ये कार्रवाई जारी है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर।
खबर कोरोना में रंगोली की। दौसा जिले के सराय में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान युवाओं के द्वारा लोगों को व्हाट्सएप बचाव के लिए रंगोली सजाकर जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए सिकराय कस्बे में जगह जगह रंगोली सजाई गई और इस रंगोली के माध्यम से कोविड-19 से बचाव का संदेश दिया गया है। रंगोलियों के माध्यम से अनेक संदेश सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें पढ़कर लोग जागरूक हो रहे हैं। वर्तमान में कोविड-19 से बचने के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना ही जरूरी है और ये सब कुछ हो सकता है जागरूकता से। सिकराय में सजाई गई इस रंगोली में कोरोना शब्द को 2 अलग अलग रूपों में बताकर कोविड से बचने का संदेश दिया गया है। सिकराय की सड़कों पर सजाई गई रंगोली में लिखा है कि यानी कोई भी रोड पर ना निकले, यदि लापरवाही बरती तो कोई भी रोने वाला ना रहेगा। इस तरह के संदेश लिखकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आज सिकराय कस्बे में हमने युवा साथियों के साथ कोरोना जागरूकता की रंगोलियां बनाकर संदेश दिया, जिसमें को से कोई भी रो से रोड पर, ना से ना निकले अर्थात कोई रोड पे ना निकले। दूसरा को से कोई, रो से रोने वाला, ना से ना रहेगा अर्थात कोई रोने वाला नहीं रहेगा।